इंटरनेशनल फुटबॉल की हिस्ट्री में कल जो मैच हुआ सेनेगल और मोरक्को के बीच में एफकॉन का फाइनल था। इट इज द मोस्ट बिजार फाइनल दैट आई एवर सीन। और भाइयों तुम यकीन नहीं करोगे भाई इस मैच में क्या नहीं हुआ। इट हैड एवरीथिंग भाई। सेनेगल के फैंस पिच तक आ गए भैया, प्रोटेस्ट होने लग गया, वॉक ऑफ हो गया भाई। क्रेजी क्रेजी मोमेंट हुआ। बट एक्चुअली हुआ क्या, गेम 0-0 जा रहा था अंटिल द वेरी एंड। अब एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका था 5 मिनट का और कॉर्नर किक यहाँ पे मिली थी भाई सेनेगल को। अब तुम देखो सीन क्या बनता है, सेनेगल यहाँ पे कॉर्नर किक लेती है। यहाँ पे तुम चेकआउट करो व्हाट गोज डाउन। यहाँ पे 2 प्लेयर्स है, एक सेनेगल का प्लेयर और मोरक्को का प्लेयर, दे आर गोइंग एट इट। और तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हल्का सा लाइट कॉन्टैक्ट है एंड इट अपीयर्स कि द नंबर 4 ऑफ सेनेगल टीम इज पुशिंग हकीमी ओवर हियर एंड बंदा गिर गया और उसने हेडर लिया। गोल पोस्ट पे लग के बॉल डिफ्लेक्ट होती है, दूसरे बंदे ने यहाँ पे हेडर स्कोर कर दिया था, विच वॉज अ गोल एट द वेरी डाइंग एम्बर्स ऑफ द गेम। एंड यहाँ पे सेनेगल शुड हैव वन द एफकॉन। बट भैया आगे क्या होता है, गोल को रूल आउट कर दिया जाता है। और तुमको पता है और सबसे ज्यादा बिजार बात क्या थी यहाँ पे, बिफोर इवन VAR कुड टेक अ लुक एट द इन्फ्रिंजमेंट इन द बॉक्स, रेफरी ने ऑलरेडी विसल बजा दिया था। ये फाउल जैसे होता है, तुम यहां पे देखो, ये जैसे हुआ, रेफरी यहां पे ही ब्लोज द विसल, प्ले स्टॉप है व्हाटएवर। भाई यहां पे सीक्वेंस खत्म नहीं हुआ है, रेफरी भैया ने ऑलरेडी विसल बजा दी है। वाइल ऐसे सिनेरियोस पे डायरेक्टेड होता है कि भाई हम वेट करें VAR कॉल का। ये एक एफकॉन का ये कॉन्टिनेंटल फाइनल चल रहा था यहां पे, बट दिस हैपेंड एंड इन्होंने फाउल दे दिया। भाई सेनेगल फैंस, उनका कोच, सब पागल हो गए। दे वरंट अग्रीइंग टू द डिसीजन, बट लेटर ऑन और भी ज्यादा chaos होता है। 2 मिनटों बाद ही यहाँ पे मोरक्को को मिलती है कॉर्नर किक एंड व्हाट गोज डाउन इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ये कॉर्नर किक हो रही थी, यहाँ पे ब्राहीम दियाज जो कि स्टार खिलाड़ी है यहाँ पे मोरक्को के लिए, वो सेंटर ऑफ द बॉक्स में खड़े हैं जस्ट इन फ्रंट ऑफ द कीपर। व्हाट अपीयर्स टू हैपन नाउ इज कि द डिफेंडर ऑफ सेनेगल इज होल्डिंग ब्राहीम दियाज़ शोल्डर और उसको अपरेंटली से पुल डाउन कर रहा है। ये देखो भाई, यहां पे तुम्हें क्लियरली दिखेगा, दियोफ यहां पे ब्राहीम दियाज़ का शोल्डर पकड़ा है एंड ही हैज पुल्ड हिम डाउन और वो गिर गया बंदा एंड दिस वॉज गिवन एज अ पेनल्टी। भाइयों मैंने बहुत सारे भाई इस तरीके के फाउल्स देखे हैं बॉक्स में और मैं तुमको बता सकता हूँ ऑनेस्टली बाय हैंड टू हार्ट, काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स इस तरीके के पेनल्टी बॉक्स में होते हैं, बहुत कॉमन होता है। बट देन अगेन ये क्योंकि एक एफकॉन का फाइनल है, यहाँ पे मे बी एनी लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्टैक्ट कुड बी गिवन एज अ पेनल्टी। मुझे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पेनल्टी लगी एंड तुमको पता है इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सेनेगल की पूरी टीम वॉक ऑफ कर जाती है। दे से कि उनको फुटबॉल नहीं खेलना है, वो वॉक ऑफ कर जाते। बट एक बंदा पिच पे रुकता है, वो था सादियो माने। माने स्टेज ऑफ ऑन द पिच, बाकी सारे प्लेयर्स अलोंग विद देयर कोच। भाई इनका कोच सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, ही इज कॉलिंग हिज प्लेयर्स बैक और वो सारे बंदे ड्रेसिंग रूम में वापस जा रहे होते हैं। भाई लंबा 8 से 10 मिनट का स्टॉपेज वहां पे होता है। इट वॉजंट क्लियर कि भाई प्ले आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। भाइयों यहाँ पे अटर chaos होता है। chaos मतलब इज एन अंडरस्टेटमेंट। भाई पूरी टीम अंदर चली जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है, सेनेगल के फैंस निकल आते हैं पिच पे, बाकी रायोट पुलिस आती है अपने बैटन से, वहां पे लड़ाइयाँ होती हैं भाई, मारपीट होती है। उतने देर में क्या होता है भाई, सादियो माने बीइंग द कैप्टन वो भाई अपने प्लेयर्स को कॉल ऑफ करते हैं, बुलाते हैं भाई तुम पिच पे आ जाओ एंड एवरीथिंग, और हम भाई प्ले को कंटिन्यू करेंगे। एंड अल्टीमेटली ही अग्रीज कि भाई चलो ठीक है ये पेनल्टी थी। और तुम देख सकते हो VAR चेक एंड एवरीथिंग। भाई ब्राहीम दियाज़ स्टेप करते हैं। नाउ ही हैज बीन वन ऑफ द इफ नॉट द बेस्ट प्लेयर ऑफ द एफकॉन, और ये बंदा भाई बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेला है इस पूरे एफकॉन में। ही स्टेप्स अप एट द वेरी लास्ट एम्बर्स ऑफ द गेम। और ये भाई साहब अगर यहाँ पे गोल स्कोर कर देते तो मोरक्को ना ही सिर्फ अपने 50 सालों में अपनी पहली टाइटल जीतती, बट ब्राहीम दियाज़ वुड हैव गॉन ऑन टू बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द एंटायरिटी ऑफ द एफकॉन हिस्ट्री टू हैव स्कोर्ड इन 6 मैचेस। एंड नेक्स्ट थिंग क्या होता है ये और क्रेजी है। ब्राहीम दियाज़ स्टेप अप करते हैं, यहां पे ही टेक्स अप पेनेन्का जिसको एडवार्ड मेंडी सेव कर लेते हैं। पोएटिक जस्टिस, पोएटिक इनजस्टिस। वेल अभी एक और मूव बचा था। गेम अब क्योंकि भाई 0-0 है, एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, हाफ एन आवर और फुटबॉल होने वाला था। और इस हाफ एन आवर में क्या होता है भाई, यहाँ पे पापा गे को बॉल मिलती है आउटसाइड द बॉक्स एंड ही लेट वन थंडरबोल्ट स्ट्राइक फ्लाई अवे। भाइयों 94th मिनट ऑफ द क्लॉक। वेल एक्चुअली गेम का टाइम अगर तुम देखोगे तो 130 मिनट हो रखा था क्योंकि इतने सारे स्टॉपेजेस एंड ऑल हुए थे। बट भाई ये गोल स्कोर करते हैं एंड सेनेगल जीत जाती है एफकॉन। सेकेंड टाइम इन द हिस्ट्री
तो मतलब इतना ज़्यादा क्रेजी गेम हुआ यहाँ पे, यू वुड से कि भाई कहीं ना कहीं ये पोएटिक जस्टिस है, क्योंकि यार मेरे ओपिनियन में अगर तुम पूछोगे, वो जो फाउल दिया गया था बॉक्स में वो फाउल नहीं था। सेनेगल शुड हैव स्कोर्ड दैट गोल। वो प्ले भाई रेफरी पागल, पता नहीं कैसे उसने सीटी बजा दी। अगर वीआर चेक होता है, यस वहाँ पे कॉन्टैक्ट था, बट भैया इतने थोड़े मोड़े कॉन्टैक्ट्स बॉक्स में चलते हैं। हर एक सेट पीस पे आप देखोगे इस तरीके के कॉन्टैक्ट्स होते रहते हैं। तो जो वो इनिशियल उन्होंने गोल रूल आउट किया था सेनेगल के लिए, दैट शुड हैव स्टूड इन माय ओपिनियन एंड राइटफुली सो। विदाउट ऑल ऑफ दीज कमोशन, ये खेओस, सेनेगल वहीं पे 90th मिनट में जीत चुकी होती AFCON, बट भाई वो नहीं हुआ। एंड देन लेटर ऑन हम जाके देखते हैं कि एक ऐसे सॉफ्ट पेनल्टी दी जाती है, बट देन अगेन जब तुम उस पेनल्टी को दोबारा देखते हो ना, ब्राहीम दियाज के ऊपर शोल्डर पे ऐसे पुल था, तुम्हें लगता है मोर एंड मोर कि यस दिस कुड बी अ पेनल्टी। इवन मेरे लिए भी 51-49 दैट लुक्स लाइक अ पेनल्टी। इतने बड़े मैच में एक प्लेयर को ऐसे पुल डाउन करना जबकि बॉल उसी के पास आ रही है, इट्स नॉट इवन कि बॉल दूर जा रही है, ही वाज इन द प्ले, दैट शुड हैव बीन अ पेनल्टी। वेरी सॉफ्ट दो, बट भाई उसके बाद ब्राहीम दियाज मिस करते हैं एंड देन भाई क्या केओस, भाई क्या हुआ। आई डोंट थिंक सो दिस पेंट्स अ वेरी गुड पिक्चर ऑन अफ्रीकन फुटबॉल गाइस। ऑनेस्टली एवरीथिंग हैपेंड, आई थिंक एंटरटेनमेंट है, पीपल वुड हैव एंजॉयड दिस, बट दिस रिजल्टेड इनटू केओस। एक बंदे का सर फटा, उससे पहले उसको खून निकल रहा था, वो बंदा अपना कंकशन चेक भी नहीं करा, ही स्टेप्ड ऑन द पिच एंड उसने बंदे ने खेला, न जाने कैसे उसने फुटबॉल खेला। आपने देखा कि जैसे ही यहाँ पे मोरक्को ने वो पेनल्टी मिस करी, जब वो 30 मिनट स्टार्ट हुए, मोरक्को का पूरा मोमेंटम ड्रॉप हो गया था एंड द ऑल अटैकिंग पावर ऑफ सेनेगल वाज एवरीवन्स टू सी, बिकॉज भाई दिस कुड हैव एम्फैटिक गोल एंड भाई ये क्रेजी था भाई। आई डोंट नो भाई ये व्हाट वुड AFCON से अबाउट दिस, कैसे वो डिफेंड करे अपने आप को, बट देन कॉल इट पोएटिक जस्टिस और इनजस्टिस, इट इज व्हाट इट इज भाई। यहाँ पे जीत चुकी है सेनेगल AFCON, सादियो माने जीत चुके हैं अपना AFCON, बट ब्राहीम दियाज के लिए थोड़ा खराब लगता है बिकॉज वो बंदा थोड़ा रो रहा था। अ लॉट ऑफ पीपल सेड यार कि जो उसने पेनल्टी ली ना, वो पेनल्टी उसने जानबूझ के मिस करी। वो उसने भाई, काफ़ी लोग कह रहे हैं ये चीज़, आई हैव सीन ऑन ट्विटर, आई हैव सीन ऑन द लाइव स्ट्रीम, पीपल वर सेइंग कि भाई उस बंदे ने जानबूझ के पेनल्टी मिस करी फॉर स्पोर्ट्समैनशिप। मुझे नहीं लगता यार, मतलब ही किस द बॉल, वो बंदे ने भाई शॉट लिया और आपने उसको देखा रोते हुए, ही वॉज क्राइंग। ब्राहीम दियाज की पिक्चर्स देखो यार, वो बंदा रो रहा है एक्चुअली, उसको गोल्डन बूट अवार्ड मिला है, ही वॉज अ टॉप स्कोरर, बट ही वॉज क्राइंग मैन। सो आई डोंट थिंक सो कि भाई वो बंदे ने जानबूझ के वो पेनल्टी मिस करी, क्योंकि एक गोल रूल आउट हो गया था यहाँ पे सेनेगल का। भाई ये रेफरी के मिस्टेक्स को प्लेयर्स भाई मॉडर्न ज़माने में तो नहीं करते, आई हैव नेवर सीन लाइक दैट भाई। ओनली भाई जो आप यूट्यूब पे हाईलाइट्स देखते होगे आज से 50 साल पहले की 30 साल पहले की, ना यार ना, आई डोंट नो मैन, बट स्टिल यार इट इज़ रियली हार्श on Morocco. They were a very good side and they are still a very good side, and मुझे ऐसा लगता है कि even in the World Cup we're going to see a different Morocco, जो कि again last time वाला 2022 में उन्होंने भाई सेमीफाइनल पहुंचे थे यार वो। सो यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दे हैव लॉस्ट, आई नो कि बहुत गलत तरीके से उन्होंने हारा है, बट सेनेगल के लिए भी बहुत अनफेयर होता अगर वो हारते, गिवन कि मेरे ओपिनियन में जो उनका गोल था कॉर्नर से, दैट शुड हैव स्टूड। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है किसको जीतना चाहिए था? क्या लगता है तुम्हें सेनेगल का गोल राइटफुली डिसला हुआ? क्या तुम्हें लगता है ब्राहीम दियाज शुड हैव स्कोर्ड द पेनल्टी, या मोरक्को को जीतना चाहिए था? लेट मी नो योर थॉट्स। बट भाइयों एक गेम और कल हुआ एंड यहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर कि भाई मड्रिड फैंस विल बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस। कल बार्सिलोना ने खेला रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट, द सेम स्टेडियम जहां पे ये वाला ऑफसाइड दिया गया था लास्ट टाइम, लेवांडोस्की के जूते को एक्स्ट्रा लंबा दिखा के ऑफसाइड कॉल कर दिया गया था। आज भी एक ऐसे सिमिलर सा ऑफसाइड दिया गया, तुम देख सकते हो यहाँ पे लमीन यमाल के लिए। यही है भाई ऑफसाइड यार, ये है सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे सेंटीमीटर्स अगर तुम बाहर हो भाई तुम्हारा गेम खत्म है। कल बार्सिलोना ने 3 गोल स्कोर किए थे, एक तो भाई उसे फाउल दे दिया गया था और 2 ऑफसाइड थे, 4 गोल पोस्ट थे भाई, 4 पोस्ट हमने मारे हैं। हमने कल के मैच में 3.7 XG क्रिएट किया, वी हैड 25 शॉट्स, 9 ऑन टारगेट और 7 बिग चांस क्रिएट करके हम 6 बिग चांस मिस आउट कर रहे हैं भाई। दिस हैज़ टू गो डाउन एज वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग गेम्स दैट आई हैव एवर सीन। आई नो कि दिस इज़ वन ऑफ दोज गेम्स, लोग कहेंगे यार आज अपना दिन नहीं था। जी हाँ बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ भाई, जिस तरीके के हमने चांसेस मिस करे हैं, हमारा डे बिल्कुल भी नहीं था। बट भाइयों वी वर वॉचिंग अ लमीन यमाल मास्टर क्लास। आई डू अंडरस्टैंड कि वी आर ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ अ लॉस, मैच हारे हैं, तारीफ नहीं करनी चाहिए मुझे अपने प्लेयर्स की, बट कल का जो लमीन यमाल का गेम था ब्रो, यू वुड नॉट बिलीव, लमीन यमाल कंप्लीटेड 11 ड्रिबल्स आउट ऑफ 14 ड्रिबल्स कल के मैच में। मास्टर क्लास भाई, 95 टचेस थे बंदे के कल के मैच में, 7 चांसेस कल बंदे ने क्रिएट करे हैं, 16 टचेस लिया अपोजिशन के बॉक्स में, 6 पासेस फाइनल थर्ड्स में थे इसके ऊपर से, डिफेंसिवली 23 में से 15 ग्राउंड डुअल विन करे हैं बंदे ने। बट देन अगेन when it's not your day, it's not your day. Just like Lamine Yamal, it was Pedri's impeccable showing. फ्रेंकी डी जॉन्ग का गेम कल बहुत अमेजिंग था। फ्रेंकी ने रेफरी के बारे में बातचीत करी कि भाई ये रेफरी भाई एक तो गिल मंजानो हरामखोर रेफरी है, ये वही रेफरी जिसको भाई पीके ने गरियाया था।
आज के मैच में भी रेफरिंग इतनी टट्टी हुई है, दे हैव बीन सो मेनी डिसीजंस। मैं नहीं कह रहा हूं कि बार्सिलोना को जीतना चाहिए था, जैसा हमने फुटबॉल खेला हम नहीं डिजर्व करे थे भाई जीतने वाला मैच। बट फ्रैंकी डी जॉन्ग ने रेफरी के बारे में ये कहा कि भाई कैप्टन्स बात करते हैं रेफरी से, रेफरी सुनता है एटलीस्ट उनकी, बट रेफरी काइंड ऑफ शोड कि भाई आई एम सुपीरियर टू यू, तुम कुछ नहीं बोल सकते हो। एंड दैट इज शॉकिंग टू मी। जो भी हो भाई, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये जो हमारी बैकलाइन है, ये बैकलाइन के साथ हम नहीं जीत पाएंगे यार कुछ, खासकर चैंपियंस लीग की अगर बात करो। भाई टेल मी हाउ दिस हैपेंस यार। तुम्हारा गेम स्टार्ट होता है, 20 सेकंड ऑन द क्लॉक है, एंड यू एंड अप कंसीडिंग अ गोल। दिस इज हाउ यू वांट टू स्टार्ट अ फुटबॉल मैच। मैं समझ रहा हूं मैं बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमने हार ले ली है, बड़े लंबे टाइम के बाद हम ला लीगा में हारे हैं। लास्ट टाइम व्हेन वी लॉस्ट इट वाज द एल क्लासिको, उसके बाद हम पहले ही लॉस लिए हैं, विच इज ओके। इधर उधर थोड़े मोड़े पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं, विच इज फाइन। बट प्रॉब्लम इसलिए आ गई ना क्योंकि भाई ये अगर टूटी फूटी मड्रिड इस मोमेंट पे हमसे 1 पॉइंट पीछे है ना, तो इट हर्ट्स। और खासकर जैसा कल हमने फुटबॉल खेला है, जिस हिसाब के हमने चांसेस बना है, जैसे पेद्री लमीन यमाल ने खेला फुटबॉल, उस हिसाब से अगर तुम देखो ना भाई, इट एक्चुअली हर्ट्स। दिस वाज अ गेम जहां पे तुम्हें 3 पॉइंट्स लेने चाहिए थे। बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि एवरी सिंगल टाइम अ टीम स्टार्ट्स ऑफ द गेम वो इस तरीके के चांसेस कैसे बना लेते हैं। वेयर आर आर डिफेंडर्स? हम इतना ज्यादा ऑफसाइड कैच करने में बिजी हो जाते हैं प्लेयर्स को कि हम डिफेंडिंग करना भूल जाते हैं। और ऐसा नहीं है भाई, सोसाइडाद बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही थी एंड दे डिजर्व टू विन द गेम। भाई ये ऐसे, दिस इज हाउ दे वर डिफेंडिंग। स्टार्टिंग के 2 मिनट है, दिस इज द स्पेस दैट दे वर लीविंग। लमीन यमाल यहाँ पे बुंड फाड़ रहा था भाई, वो सर्जी गोमेज जो उनका लेफ्ट बैक था, ये स्पेसेस में हम भाई खेल लेते। बट अल्टीमेटली होता क्या है, लमीन यमाल का कटबैक एंड पेद्री का भाई ये मिस सीधे, और भाई सामने गोलकीपर। यार तुम्हारे तो भाई जब भी बारसा खेलती है कोई ऐसा गेम यार, सामने वाला कीपर प्राइम नॉर टर्न कर जाता है। एलेक्स रेमिरो मेरे भाई 7 सेव्स किया कल भाई वो, और भाई बोंकर्स वाले सेव किया बंदे ने, ये तो भाई टॉप सेव था ही था। इसके अलावा जो हमने गोल मारा भाइयों, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, दिस इज हाउ सोसाइडाद वर प्लेइंग। उनके कितने नंबर्स कमिटेड थे फॉरवर्ड। अगर हमारी काउंटर प्रेसिंग ठीक होती, जो कि हमारी थी, वी वुड हैव स्कोर्ड दीस गोल्स जो कि हमने मारे। बट अल्टीमेटली इट वाज गिवन कि भाई यहाँ पे टाकेफुसा कुबो के ऊपर फाउल कर दिया ओल्मो ने। वेरी वेरी अनलकी। सोसाइडाद खुली पड़ी थी बिटवीन द लाइंस, हम उनको भाई ऐसे ऐसे रिप अपार्ट कर रहे थे, और इस तरीके के सिनेरियोस बन रहे थे जहां पे भाई प्लीज बेटर डिसीजन मेकिंग डैनी ओल्मो, बेटर डिसीजन मेकिंग मेरे भाई। इस तरीके का नहीं गेम हम खेल सकते यार। और हमने टाइम एट टाइम उनको रिप अपार्ट किया। ये है पेद्री का बॉल टू फ्रैंकी डी जॉन्ग। भाई तुमने पता है क्या, हर तरीके के गोल हम मारे हैं। कल हमने बैंगर्स मारे हैं, कल हमने स्क्रैपी गोल्स मारे हैं, कल हमने अच्छे भाई डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस के साथ हमने गोल मार रखे हैं। बट भाई अनलकी, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट। और भाई जब इस तरीके का दिन आता है तुम्हारा भाई, तो नथिंग गोज इन। बट भाई सबसे ज्यादा जो हर्ट किया ना यार मुझे, वो ये हर्ट किया यार, कम ऑन मैन यार, योर अटैकिंग मिडफील्डर यार, ही शुड स्कोर दीस चांसेस। लमीन का पास देखो भाई, प्यारा पास है वैसे तो, एंड ये है डैनी ओल्मो का मिस मैन। भाई बहुत हर्ट किया भाई। ये अगर गोल हम मार दिए होते ना यहाँ पे ना भाई, जैसा सोसाइडाद खेल लेती भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यस दे स्टार्टेड ऑफ फाइन, बट जैसा वो खेले थे बिटवीन द लाइंस, जितना वो ओपन थे ना, अगर हमने ये गोल मार दिया होता ना भाई, 1-0 की लीड हमें 20 मिनट पे 22 मिनट पे मिल गई होती भाई, ये गेम 3-0 का कहीं नहीं था। ये आराम से तुम लेते। मे भी हो सकता है दे वुड हैव स्कोर्ड अ गोल और समथिंग, बट भाई अगर ये गोल हमने मार दिया होता भाई, ये मिस इतना हर्ट करता है। लुक एट दैट यार, ये एंगल देखो भाई साहब। नहीं यार डैनी मेरे भाई क्या कर रहे हो यार। ऊपर से भाई एलेक्स रेमिरो के ऐसे ऐसे सेव्स कल आ रखे हैं यार। ये देखिए लमीन यहाँ पे 2v1, और भाई ये स्क्रैपी गोल मार दिया बंदे ने, बट ऑफ साइड। और हमने जो अपना गोल खाया भाई, इतना स्लॉपी फुटबॉल है यार हमारा। मैं यार परेशान हूँ यार, ये कुबारसी, एरिक गार्सिया, जेरार्ड माल्दीनी की बैकलाइन से। और तुमको पता है क्या, जब से हम पिछले 11 मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं ना, उन्हें विनिंग रन हम हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। बट हमारी परफॉर्मेंस अगर तुम देखोगे ना, इट हैज़ बीन काइंड ऑफ एवरेज और एल्स डिपेंडेड अपॉन सुपरलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स। या तो जॉन गार्सिया स्टेप्ड अप, या पेद्री, या फिर फेरेन का कुछ ऐसा गोल, या फिर लमीन यमाल का शो है, या फिर रफीनिया हमें बचा रखा है। बड़ा पता है बहुत कन्विंसिंग परफॉर्मेंस हमारी नहीं है। हमारा बेस्ट एडवांटेज पता है क्या होता है, हम मैच स्टार्ट करते हैं, हम अर्ली गोल मार देते हैं, दैट इज अ बेस्ट केस सिनेरियो। तो अगर हम वो कर देते हैं ना, बहुत हाई चांस होती है कि हम सेकंड गोल मारे और थर्ड गोल भी मारे, और जिसकी वजह से हमारे फाउंडेशन मिल जाता है, हम कंटेन कर पाते। कल गेम हमारा इतना केओटिक हुआ, इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक कि जैसे ये पहला गोल आया है, उसके बाद से बार्सिलोना फुटबॉल खेलना भूल गई है भाई। हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं पोजीशन को। तुम क्या कर रहे हो, पागल हो तुम? पेशेंस के साथ खेलो अगर तुम भाई, यू वुड हैव स्कोर्ड इस मैच में 100%। भाई ये तुम्हारा 3.7 XG था, 7 बिग चांसेस हमने क्रिएट करे थे, 6 हमने मिस कर रखे हैं, और यार शर्मनाक गोल कंसीड किया है हमने यार। ये गोल भाई नहीं तुम खा सकते भाई। ये 4v3 इन द बॉक्स है, ठीक है, हमारे पास न्यूमेरिकल सुपरमेसी है यहाँ पे। तुम जॉन गार्सिया को ले लो, 5v3 बन रहा है, यू शुड डिफेंड दिस। ये डिफेंड करना था, इफ नॉट दैट तुम्हें ये डिफेंड करना था। ये गिदेस का क्रॉस है, और पीछे भाई ये देखो
कुंडे इज नॉट वेयर कि उसके पीछे यहाँ पे प्लेयर है ओयाज़ाबाल। क्या बैंगर वॉली मारा है भाई ने, क्या बैंगर गोल मारा है भाई। सोसिएदाद के हिसाब से दिस इज अ टॉप गोल। अगर बारसा को आपको हर्ट करना है तो आप ऐसे ही हर्ट करोगे, बट बार्सिलोना नीड्स टू डिफेंड दिस। अगर आपने ये स्विच डिफेंड नहीं किया तो आप यहाँ पे डिफेंड करोगे। बाल्डे गड़ उसमें बंदे में घुस यार थोड़ा सा। डानी ओल्मो, तुमको पता है मैं बताऊं तुम्हें दिक्कत क्या होती है, क्योंकि हमारे जो विंगर होते हैं, जिस दिन रफीनिया नहीं खेलते ना भाई, ये बहुत होता है। अगर राशफोर्ड खेल रहे हैं वहाँ पे, मोस्टली राशफोर्ड खेलते हैं, आज के मैच में ओल्मो विंग्स पे खेल रहे थे। हमेशा एक चीज़ मैंने देखी, क्या होता है, लमीन यमाल मोमेंटरीली ट्रैक बैक करता है, अपने मन मर्जी ट्रैक बैक करता है लमीन यमाल। वो फ्लैंक नहीं करता है कुंडे को कि हम डिफेंडिंग करेंगे ना। जब रफीनिया नहीं होता है ना, राशफोर्ड उतना ट्रैक बैक नहीं करता। और तुमको पता है डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर पड़ती है फिर, क्योंकि सिंगल 1v1 में तो बाल्डे आएगा। अगर यहाँ पे रफीनिया नहीं है, ट्रैक बैक नहीं कर पाया वो ढंग से, तो भाई बंदों को डिफेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे दो पिवट्स की। ये दोनों साइड आज मैंने ऑब्जर्व किया। फ्रैंकी डी जॉन्ग हैज टू बी अवेयर ऑफ दीज गाइज, पेद्री हैज टू बी अवेयर ऑफ दीज गाइज। ये चीज़ हमारे ऑब्वियसली होनी चाहिए, बट यू गॉट टू हैव योर विंगर्स ट्रैक बैक। अगर ओल्मो यहां तक ट्रैक बैक कर चुके हैं, वी नीड टू डिफेंड दिस गाय। दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज अ डिफेंसिव मिस्टेक ऑफ फ्रैंकी डी जॉन्ग। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये 2v1 सिनारियो में यू हैव टू डिफेंड दिस। और भाई यहाँ पे क्या ही हो रहा है मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। ये देखो भाई, ये क्रॉस आया और पीछे, कम ऑन मैन, दिस इज अ बैड गोल टू कंसीड मेरे भाई। शर्मनाक डिफेंडिंग है यार। एंड जिन मोमेंट्स में हमें मौका मिला भाई लोग, ये है यार हम कितने अनलकी हैं भाई। लमीन का शॉट एंड भाई रमीरो का फिर से सेव है भाई। तू क्या खा के आया था गुरु आज। ऊपर से भाई हमारे ऑफ साइड हुए जा रहे हैं। ये पेनल्टी थी लमीन यमाल को गिराया था उन्होंने बॉक्स में, बट भाई लमीन यमाल यहाँ पे भी ऑफ साइड हो गए भाई। और उसके बाद से भाई फेरन तोरेस, तो सर फेरन यार ये मिस देखो भाई, ये फेरन का मिस। डानी ओल्मो ने पोस्ट मार दिया यहाँ से। अबे भाई एंगल देखो भाई। फेरन तोरेस को मैं इस मिस के लिए नहीं कुछ कहूँगा भाई। अब भाई ठीक है, छोटा पड़ गया फेरन तोरेस, ये पास में ज़्यादा वेट हो गया। ठीक है भाई, डानी ओल्मो ने यहाँ पे पोल पे मार दिया, अनलकी होता है। मैं फेरन तोरेस को कंप्लेन करूँगा ना भाई, बिकॉज उसके टचेस भाई ने पता है क्या, ही इज़ रनिंग बिहाइंड द डिफेंस, बॉल पीछे से आ रही है, पीछे से बॉल आ रही है। ठीक है, फेरन तोरेस ने बॉल टच ली सामने, फिर भाई ने 5 से 6 टचेस लिए टू टर्न अराउंड, कंट्रोल द बॉल एंड देन अटैक। ये है तुम्हारा स्ट्राइकर, जो तुम्हारे भाई गोल बाउंड स्ट्राइकर। इट्स नॉट इवन के सामने कोई मैन नहीं है, इट्स नॉट इवन कि भाई उसके ऊपर 10 बंदे चढ़े हुए हैं। उसको पीछे से बॉल मिली, उसने टच लिया, बॉल टच होकर इधर गिरती है, उसकी बॉडी ऑलरेडी टर्न कर चुकी है। वो 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5वें टच पे वो गोल फेसिंग हो रहा है। उतनी देर में गया तुम्हारा काउंटर अटैक सर। एंड देन चैनल की रनिंग की बात कर लो। चैनल में रनिंग पे बॉल आते आपके पैरों पे, आपको टच लेना होता है सर जी। फेरन तोरेस सर ना ब्रो, ये गंदा है भाई। कल हमने भाई इसके बाद मैं क्या ही दिखाऊं तुम्हें, छोड़ो यार। मैं क्या तुम्हें चांसेस दिखा के मैं तुम्हें क्या परेशान करूंगा, नहीं। और भी चांसेस बने इसके बाद, बेहतरीन चांसेस बने, हमने बोल दिया। और उन्होंने जो गोल मारा है ना भाई मेरे यार, क्या गंदी डिफेंडिंग थी भाई। एंड द गोल केम जस्ट 1 मिनट भी नहीं भाई, 30 सेकंड हुए थे। हमने गोल मारा था राशफोर्ड के थ्रू, लमीन यमाल का क्रॉस, राशफोर्ड का हेडर, बहुत बढ़िया गोल। इससे पहले लेवांडोस्की ने हेडर मारा था, रमीरो का क्रेजी सेव था। फिर चांस 30 सेकंड बाद गोल मारने के बाद ये चांस बनती है भाई। ये देखो भाई, ये डिफेंडिंग है तुम्हारी यार, ये क्या डिफेंडिंग कर रहे हो भाई तुम लोग। ये कुबारसी क्या हो गया भाई तुम्हें यहाँ पे। जॉन गार्सिया ने स्पिल किया, नेचुरली जॉन गार्सिया अच्छा खेलता है, सेव्स करता है, बट आज शायद प्रोबेबली उसका दिन नहीं था, उन्होंने भाई मिस्टेक की यहाँ पे। एंड ये है भाई आपके गोंजालो गेदेस जिनने भाई वॉली मार दी। प्रॉब्लम क्या है पता है तुमको बताऊं, प्रॉब्लम है कि भाई ये गोल किक आई, हमने गोल मारा, उनका किक ऑफ है, बॉल गई उनके गोलकीपर पे और गोलकीपर ने लॉन्ग हैक कर दिया। अब यहाँ पे वी हैव टू डिफेंड दिस, ये हमें डिफेंड करना ये। और देखो क्या होता है, कुबारसी, अबे मेरे भाई कुबारसी यार, बंदा यार, ही इज ओवर रन मैन, ही इज ओवर रन, ही इज टायर्ड, ही इज फटीग्ड। हम कभी सोचते नहीं है भाई, ही हैज बीन प्लेइंग पुअरली लेटली। पता है ये भाई मिस किया बंदे ने। यहाँ पे बॉल मिलती है, कुंडे भाई मेरे लग जाए यार। ये तुम 1-1 हो, तुम्हें पता है भाई इंटेंसिटी तुम्हें चाहिए। ये देखो भाई, तुम इस तरीके से डिफेंड करो, बॉक्स में बंदे स्टॉर्म कर रहे हैं। वेयर इज राशफोर्ड, वेयर आर योर प्लेयर्स। अरे कैंसलो को मैं क्या ही बताऊं यार, ही लुक सो आउट ऑफ सॉर्ट कल के मैच में यार। ये क्रॉस आया, डिफेंड ना भाई मेरे यार, ऊपर क्या बताऊं यार मैं भाई, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, दिस इज़ नॉट अ फॉल्ट ऑफ लमीन यमाल, पेद्री, फ्रैंकी, कुबारसी, एरिक गार्सिया, जॉन गार्सिया, नहीं। पता है ये पुअर स्क्वाड प्लानिंग है। तुम किसी भी हाल में ये डिफेंस लाइन देख के कह नहीं सकते हो कि डिफेंस लाइन सस्टेनेबल है। आपके जो कैप्टन है रॉन्डो रहो, वो तो भाई अपने मस्तक को फ्रेश ऑफ करने के लिए चले गए थे। इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द सीजन भाई, ही इज ऑफ, ही इज गॉन। आपका कैप्टन कहाँ है भाई, गायब है, कैप्टन गायब है। क्रिश्चियनसन इंजर्ड हो चुके हैं, जेरार्ड माल्दीनी को आपको सेंटर बैक बना के खिलाना पड़ रहा है। एरिक गार्सिया जो कि 75 पोजीशन में खेलते हैं, हर एक जगह एरिक गार्सिया खेल रहा होता है, उसको आप खिलाते हो। जब इस तरीके के गेम आते हैं ना, आपको लीडरशिप चाहिए होती है। कहाँ है आपके लीडर्स, कहाँ हैं आपके लीडर्स। आपके फुल बैक कुंडे एक ही मैच में ऐसे काया पलट कर देते हैं अपने फॉर्म का कि आप कुछ कह नहीं सकते। बाल्डे को न जाने भाई क्रॉसिंग ही नहीं आती, वो फुल बैक कैसे उसको क्रॉसिंग नहीं आती
भाई फुल बैक हो आप, आपको क्रॉसिंग कटबैक तो आने चाहिए। आपका जो क्रॉस जा रहा है वो सामने वाले मैन के पैर पे लड़के गिर जा रहा है, आप कॉर्नर्स ले रहे हो, या तो फर्स्ट मैन पे लग रहा है या तो फिर भाई दूर श्रीलंका भेज दे रहे हो तुम अपने कॉर्नर्स को, कुछ तो सही हो। और भाई जिस हिसाब का आप आज ने खेला फुटबॉल, तुमको पता है सीन क्या, ये सारी मिस्टेक्स हम एक एवरेज गेम में करते हैं। लास्ट बात, हम सारी ये जितनी मिस्टेक हमने करी है, डिफेंसिव गलतियां, जॉन गार्सिया खिंच गए थे, पाउ कुबार्सी यहाँ पे गोल लाइन क्लियर कर रहा है, इस तरीके की मिस्टेक्स हम यूजुअली हर मैच में करते हैं। बात क्या होती है पता है, हम अप टॉप गोल मार देते हैं 3-2, 4-1, 5-1, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके के जो मिस्टेक्स, पुअर डिफेंसिव स्ट्रक्चर हमारा है ना, ये हमें दिखता नहीं है। हम क्या देख रहे होते हैं, हमने 5 गोल मार दिए, हमने 3 गोल मार दिए, 3-1 हो गया, वो तो हम लकी हैं भाई, हमारे पास जॉन गार्सिया है। 7 मैचेस में पिछले, इस मैच से पहले हमने 6 क्लीन शीट रख रखी थी, ठीक है। उनमें से मोस्टली हर मैच में हम एटलीस्ट एक गोल खाए होते भाई। एस्पेनोल वाला गेम तो हम जीतना रहे थे, विलेरियल ने गोल मार देना था, उसके बाद इतने मैचेस हुए भाई, हम गोल खाए होते। वो तो जॉन गार्सिया है जिसकी वजह से हम बचे, गोल नहीं खाए, ही इज सेविंग आवर ब्लशेस। और हु एल्स इज सेविंग आवर ब्लशेस, हमारे फ्रंट लाइन जब वो गोल स्कोर कर देते हैं, ये प्रॉब्लम्स हमें नहीं दिखती हैं, ये है पॉइंट। एंड इफ यू डोंट इंप्रूव दिस और सामने आपके स्ट्राइकर्स आर फायरिंग ब्लैंक्स, यू आर लूजिंग योर गेम। बार्सिलोना हर एक वो मैच हारेगी जिसमें वो आउटस्कोर नहीं करेंगे, जिसमें वो स्कोर नहीं करेंगे, वो हारेंगे, एंड दैट इज अ बिगेस्ट फॉल्ट। तो अल्टीमेटली एट द टॉप ऑफ द टेबल पॉइंट गैप कम्स डाउन टू जस्ट 1। अनर्थ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े लंबे टाइम के बाद आपने एक लीग में मैच हारा है, होता है भाई, होता है। बट जिस हिसाब से चीज़ें जल रही थी ना, ये लॉस आनी थी। अब इसके बाद यू हैव टू गो बैक, सी हांसी फ्लिक को डेको पे प्रेशर डालना पड़ेगा कि भाई अभी भी जनवरी ट्रांसफर विंडो ऑन है, प्लीज गो ऑन एंड साइन अ डिफेंडर। हेल्प कर दो कुबार्सी की, वो भी 18 साल का ही प्लेयर है, हेल्प कर दो हमारे प्लेयर्स की जो कि बैकलाइन में है, जिनको लीडरशिप चाहिए, जिनको थोड़ी सी क्वालिटी चाहिए। जॉन गार्सिया की हेल्प कर दो। इस लमीन यमाल के परफॉर्मेंस पे इतनी थूथू हो गई, तुमको पता है, बट इट इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, सिंगल हैंडेडली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द लीग फ्रॉम द लैड दिस सीजन। मैं ठोके कह सकता हूँ भाइयों, बट रिजल्ट वी हैव लॉस्ट। 1 पॉइंट की लीड है टॉप ऑफ द टेबल। पेद्री की ग्रेट परफॉर्मेंस, फ्रेंकी की ग्रेट परफॉर्मेंस, लमीन की ग्रेट परफॉर्मेंस, बट वी आर लूजिंग द गेम। ठीक है यार, सॉलिड यार, सोसिएदाद, दैट्स इट यार। रियल मैड्रिड फैंस कांग्रेचुलेशन, आपको लीग ओपन है, लीग खत्म नहीं हुई होगी, एंड तक चलेगी, बहुत सारे मैचेस आएंगे, तुम भी हारोगे, हम भी हारेंगे, देखते हैं भाई कौन जीतता है, बट दैट इज दैट यार भाइयों। लास्टली एसी मिलान कल अपना मैच जीत गई 1-0 लेचे के अगेंस्ट, फुलक्रूग ऑफ द बेंच स्कोर कर चुके थे, विच इज अ गुड थिंग। पॉइंट गैप 3 पॉइंट का बचा है सिर्फ सीरिया में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर, विस्का एल बार्सा एंड पीस आउट।